हेलो एवरीवन। क्लास सेवन्थ मैथ्स जोन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को या निम्नलिखित में गुणा फाइंड आउट करिए या गुणा करिए। गुणा करने के टर्म में आपको ये जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से ये जो टर्म दिया गया है आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि एक बार ये टर्म आपको समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में यदि 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी डेसिमल फ्रैक्शन में, तो डेसिमल जो होता है राइट साइड एक डिजिट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? जैसे 4.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो जुड़ जाएगा। आप जानते हैं कि 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 आता है। डेसिमल को छोड़ दीजिए, 46 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 आएगा। एक ज़ीरो जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 46 जीरो, यानी 460 आ जाएगा। अब हमें डेसिमल का यूज़ करना है, तो डेसिमल सिंगल डिजिट पे है, राइट साइड से सिंगल डिजिट को काउंट करके हम डेसिमल का यूज़ कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि डेसिमल एक डिजिट जो है राइट साइड शिफ्ट हुआ है, यानी 6 के पहले है तो 6 के बाद आ गया है। तो 6 यदि डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 46.0 को हम 46 भी लिख सकते हैं। अब बात आ रही है कि 8.37 में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंगल ज़ीरो है। मतलब डेसिमल जो है वो राइट साइड एक डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि ये 3 के पहले है तो ये 3 के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 83.7। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, सिंगल जीरो है, तो डेसिमल क्या होगा, राइट साइड एक डिजिट जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो 9 के पहले तो ये 9 के बाद आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 49.07। क्लियर है? फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। यदि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है राइट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होता है, यानी यदि डबल जीरो है तो 2 डिजिट शिफ्ट होता है राइट साइड, दाहिने साइड, राइट मीन्स होता है दाहिने साइड। यदि 3 डिजिट यानी 3 टाइम्स ज़ीरो होगा तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा। यदि 4 टाइम्स ज़ीरो होगा तो 4 डिजिट शिफ्ट होगा। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, डबल ज़ीरो, तो 2 टाइम्स यानी 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे 8 7 2 डिजिट है, इसके बाद आएगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। डेसिमल के बाद हम ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 49,4987 यानी 4987.00। ज़ीरो का भी यूज़ हम कर सकते हैं, इसको हम आंसर के रूप में 4987 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल क्या होगा, राइट साइड 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा तो 0.805 आंसर आ जाएगा। डेसिमल के पहले हम हमेशा ज़ीरो का यूज़ करते हैं। ओरल वे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब देखें यहाँ पे कितने टाइम्स ज़ीरो, 4 टाइम्स ज़ीरो है, तो डेसिमल क्या होगा, 4 डिजिट राइट साइड क्या होगा, शिफ्ट होगा। यहाँ पे कितना डिजिट है, 3 ही डिजिट है, तो एक ज़ीरो हम बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 357,126 और यहाँ पे आ जाएगा 0.000। पॉइंट के बाद चाहे जितना जीरो लिखें, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 357,126 जीरो भी लिख सकते हैं एज ए आंसर। बड़े ही केयरफुली सुनने की आवश्यकता है। यदि एक बार इस टर्म को समझ लेते हैं तो आप बड़े आसानी से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितने टाइम्स ज़ीरो, 4 टाइम्स ज़ीरो है, यानी डेसिमल जो है राइट साइड 4 डिजिट शिफ्ट होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 3 के बाद डेसिमल आएगा, तो लिखेंगे 0893। किसी भी डिजिट के पहले यदि ज़ीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको रिमूव कर देंगे तो 893 पॉइंट हो जाएगा 000। और डेसिमल के बाद जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम 893 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 टाइम्स ज़ीरो है तो 3 टाइम्स यानी 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा 0.0078 हो जाएगा 0.0078। डेसिमल के पहले हम ज़ीरो का यूज़ कर लेंगे।
दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।